नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखा राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की संपूर्ण बेसिकली जानकारी जो है वो अपन ले रहे हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स अपन ने क्लियर कर लिए हैं, जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान का नामकरण। तो साथियों, राजस्थान बना कैसे, अगला बिंदु अपना रहेगा राजस्थान बना कैसे, यानी वर्तमान स्वरूप में राजस्थान किस रूप में आया, कब कब इसका कौन सा प्रदेश इसमें विलय किया गया, आज़ादी से पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी। तो आदि महत्वपूर्ण प्रश्न अपने दिमाग में है, तो आज उनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस रूप में सामने आया। तो आप देखिए, जुड़े रहे हमारे मिशन से, क्योंकि आपके समक्ष हम नए नए वीडियो जो राजस्थान की संपूर्ण जानकारी प्लस ऑल ओवर जियोग्राफी लेके आ रहे हैं। तो ज़रूर आप हमारा इस चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वो टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है वो एकीकरण के तहत ही संपन्न हुआ था। क्योंकि प्रारंभ के अंदर यदि अपन साथियों बात करते हैं तो प्रारंभ में जो संपूर्ण राजस्थान है उसमें प्रारंभ में जो राजस्थान था, राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक चिपशिप प्रदेश जो सीधा अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो यहाँ पे रियासतें 19 थी, ठिकाने जो थे लावा, निमराना और कुशलगढ़, ये ठिकाने थे। और चिपशिप प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये सीधा अंग्रेजों के अधीन था। यह प्रदेश सीधा अंग्रेजों के शासन में था। और इन भागों में जो रियासतें थी तो यहाँ पे राजपूत शासक इन रियासतों को चलाते थे। तो राजपूत शासक इस शर्त पे चलाते थे, आपने पढ़ा होगा कि 1818 की संधियाँ, 1818 की संधियाँ, यानी अंग्रेजों ने राजस्थान के साथ में जो 1818 की संधियाँ की थी, जिसके तहत प्रत्येक रियासत जो थी उस प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों ने अपना एक अधिकारी, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने अपना एक अधिकारी लगा दिया था। ताकि वो संपूर्ण जो रियासत है उसकी शासन व्यवस्था कैसे चल रही है उसकी जानकारी दे सके। और उस अधिकारी का नाम था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल ये व्यक्ति क्या करता था? एक अंग्रेज अधिकारी होता था जो प्रत्येक रियासत के अंदर, यानी ये प्रत्येक रियासत में लगाया गया था। और उसका क्या कार्य था कि रियासत का शासन कैसे चल रहा है। और 1818 की जो संधियाँ थी उस संधियों के अनुसार राजपूत शासक जो है उन संधियों का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, इस सारी की सारी बातों को, सारी की सारी मॉनिटरिंग जो है वे एजेंट जी जो था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो करता था। और अंग्रेज वाइसराय जो था उसको संपूर्ण जानकारी है वो उस रियासत के संदर्भ में देता था। तो उसके बाद में जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, यानी 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने इस एकीकरण की कमान संभाली थी, जो इतिहास में लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से एकीकरण जो है संपूर्ण राजस्थान का के अलावा भारत का एकीकरण भी जो था, भारत के अंदर भी बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे प्रदेश अलग अलग राजाओं के अधीन हुआ करते थे। तो आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत के राज्यों को एक करने का श्रेय दिया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एकीकरण का शुभारंभ किस प्रकार से हुआ था। पहला चरण, यदि प्रथम चरण की अपन बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, और प्रथम चरण जो था वो कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, यानी 18 मार्च 1948 को साथियों प्रथम चरण जो है वो संपन्न किया गया। और इस प्रथम चरण के अंदर 4 प्रमुख रियासतें हैं, उनको जोड़ा गया। इसमें 4 रियासत वह एक ठिकाना शामिल किया गया। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतों को, और प्लस उसमें एक ठिकाना कौन सा था? निमराना। अलवर का ही भाग है, निमराना ठिकाना जो है इसको इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यदि अपन देखें तो ये 4 जो प्रदेश है इनको मिला करके और एकीकरण का पहला चरण जो है वो प्रारंभ किया गया था। ये वाला प्रदेश जो था एकीकरण के पहले चरण में शामिल था। तो इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना, ठीक है ना। इसके अंदर यदि अपन देखते हैं तो ये इस प्रदेश की जो राजधानी थी, मत्स्यसिंगी राजधानी अलवर को बनाया गया। राजधानी जो थी वो किसको बनाया गया? राजधानी अलवर को बनाया गया। और राज प्रमुख उदयभान सिंह को, राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। ठीक है, तो ये धौलपुर शासक कहें या रियासत के मालिक या महाराव कहें, उनको इस प्रथम चरण का जो है मत्स्य संघ है उसका राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इसमें अगला जो पद रखा गया जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद रखा गया तो प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वो मत्स्य संघ, नामकरण के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी द्वारा सुझाया गया। यानी नामकरण जो है वो किसने दिया? के.एम. मुंशी ने यह नामकरण दिया था, और इनके कहे अनुसार ही इसका नामकरण क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। क्या रखा गया था? प्रथम चरण का मत्स्य संघ। ठीक है, तो मत्स्य संघ, इसका यह नामकरण जो है वो 18 मार्च 1948 को किसके निर्देशन में? के.एम. मुंशी के द्वारा ये नामकरण है वो सुझाया गया था, और उन्हीं के निर्देशन में ये नामकरण इसका किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किया था
केंद्रीय मंत्री उस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये एनवी गॉडगिल विनय चंद्र एनवी गॉडगिल जो है इनके द्वारा, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम चरण जो है किस रूप में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का नाम संघ साथियों क्या था, मत्स्य संघ। कब, 18 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना निमराना इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में यदि अपन देखें तो इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर जो महाराव थे उनको इसका राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री, और इसका नामकरण जो है किसकी अनुशंसा पर, के.एम. मुंशी की अनुशंसा पर इसका नामकरण हो किया गया था। ठीक है, और इसका नामकरण जो है करने वाले जो थे वो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो यही थे के.एम. मुंशी, इनके नामकरण के द्वारा का नामकरण इनका के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल ने किया था। इस प्रकार से, और ये कार्यक्रम कहाँ रखा था, तो भरतपुर के लोहागढ़, यहाँ एक दुर्ग है भरतपुर का लोहागढ़। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम कहाँ संपन्न होता है, भरतपुर के यहाँ पे लोहागढ़ में। लोहागढ़ का किला है, अजय है, अंग्रेजों के द्वारा बताया जाता है कि इस किले को नहीं जीता गया था। तो इस लोहागढ़ में संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला चरण है, तो ये था प्रथम चरण। अब चलते हैं अगले चरण पे, दूसरा चरण। तो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण। साथियों, दूसरे चरण की यदि अपन बात करते हैं तो ये था राजस्थान संघ, इसका नामकरण था राजस्थान संघ। ठीक है, और यह 25 मार्च 1948 को, यानी पहले चरण से ठीक 7 दिन बाद में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ राजस्थान संघ के नाम से। इसमें राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान या पूर्व राजस्थान भी इसका नामकरण आता है। अन्य नाम क्या है इसका, पूर्व राजस्थान भी इसका नाम रखा गया है, और राजस्थान संघ भी इसका नाम है, दोनों इसमें शामिल है। इसके अंदर ये अपन देखते हैं तो कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो साथियों, इसकी रियासतों की यदि अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, तो रियासतें इसमें शामिल थी। तो अपन यहाँ से चलते हैं दक्षिण से, तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके बाद में उसके पड़ोस में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में यदि अपन चलते हैं तो शाहपुरा, वर्तमान भीलवाड़ा। शाहपुरा के बाद में यदि अपन इस साइड में चलते हैं तो बूंदी, बूंदी के पास में अगली रियासत है कोटा, और कोटा के पास में अगली रियासत है झालावाड़। फिर अजमेर, उस समय अजमेर के पास में टोंक और किशनगढ़। ठीक है, उसके बाद में इसमें 2 ठिकाने थे, एक तो कौशलगढ़, एक लावा। तो ये तो रियासतें हो गई। ठिकानों की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें 2 ठिकाने थे, कौशलगढ़ और दूसरा ठिकाना था लावा। तो इसमें मुख्य रूप से देखें तो रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़। तो कितनी हो गई, 9 रियासतें, यानी इसमें 9 रियासत और 2 ठिकाने इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है,
अब यहाँ बात आती है, इसमें प्रमुख जो है केंद्र जो है इसका रखा गया है कोटा को। तो राजधानी इसकी जो है किसको रखा गया था? कोटा को। राजधानी किसको रखा गया? कोटा को। चूंकि राजधानी कोटा को रखा गया है तो राजप्रमुख भी कौन हो गए? कोटा के शासक ही हो गए ना, राजप्रमुख। तो कोटा महाराव भीम सिंह, राजप्रमुख कौन हो गए? कोटा महाराव भीम सिंह को इसका प्रमुख बना दिया गया। कोटा महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख बना दिया गया। और प्रधानमंत्री, यहाँ पे यदि प्रधानमंत्री की बात अपन करें तो गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है। और उद्घाटन वही एमवी गाडगिल ने इसका क्या कर दिया? एनवी गाडगिल ने उद्घाटन कर दिया। केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने इसका उद्घाटन कर दिया था। इस प्रकार से दूसरा चरण संपन्न होता है पूर्व राजस्थान के रूप में 25 मार्च 1948 को। 9 रियासतें और इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ को शामिल किया गया था। लाहौर, कुशलगढ़ 2 ठिकाने और कोटा को राजधानी बनाया गया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इस चरण में आती है कि जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आती है। तो बांसवाड़ा का जो शासक था चंद्रवीर सिंह, उन्होंने एक कथन कहा था, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह, जब इस एकीकरण पर उन्होंने बांसवाड़ा को शामिल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन एक बार पूछा भी गया कि ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये बांसवाड़ा शासक थे। यानी बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह जो थे, उन्होंने कहा था कि इस रियासत के एकीकरण के लिए कि इस एकीकरण के अंदर यदि बांसवाड़ा शामिल हो रहा है, क्योंकि उसका अस्तित्व जीरो हो रहा था उसके बाद में, क्योंकि कोटा महाराव जो थे भीम सिंह वो प्रमुख बन चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कथन भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरा चरण संपन्न होता है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के रूप में। ठीक है। अगला चरण, अब चलते हैं साथियों अपन तीसरे चरण की ओर। और राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण। ठीक है। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, इसमें नाम रखा गया इसका संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया है? संयुक्त राजस्थान। और 1 महीने बाद, पहले चरण के ठीक 1 महीने 18 अप्रैल 1948 को यह चरण संपन्न होता है। इसमें कोई विशेष नहीं है। तो राजस्थान संघ था अपना, इसमें क्या किया गया है? इसमें विशेष बात यह कि राजस्थान संघ जो था उस राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला दिया गया। उदयपुर शामिल किया गया। यानी उदयपुर जो था वो उसको, यानी ये जो पूरा का पूरा इलाका था, इस इलाके में पहले ये इलाका होता था और उसके अंदर शामिल कर दिया किसको? उदयपुर को। यानी
ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, पहले पाली वाला क्षेत्र जोधपुर के अंडर में था, तो राजसमंद वाला ये क्षेत्र किसके अंडर में आता था? उदयपुर में। तो इसके अंदर उदयपुर को शामिल कर दिया गया। किसमें? राजस्थान संघ में। नहीं, 9 जो रियासत थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ और लावा, जो राजस्थान संघ बना था उसमें क्या शामिल कर दिया गया? उदयपुर को शामिल कर दिया गया। तो दूसरे चरण के अंदर क्या शामिल हो गया है? उदयपुर में शामिल करते ही राजस्थान संघ में कौन सा चरण संपन्न हो गया है? तीसरा चरण संपन्न हो गया है। अब यहाँ पे जो है उदयपुर क्योंकि बड़ी रियासत थी तो राज प्रमुख भी चेंज हो गया, क्योंकि ये इस शर्त पे शामिल होते थे कि मैं इसका प्रमुख बनूंगा, तो उदयपुर को शामिल किया गया। तो उदयपुर का जो शासक था उसको राज प्रमुख बना दिया गया। उदयपुर शासक है भूपाल सिंह, इसको क्या बना दिया गया साथियों? राज प्रमुख। यानी उदयपुर शासक भूपाल सिंह को क्या बना दिया गया? इसका राज प्रमुख बना दिया गया। और अब राजधानी क्या हो गई है? यहाँ की उदयपुर हो गई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ पे बना गया है माणिक्यलाल वर्मा को। आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल आंदोलन में बड़ा योगदान था उनका, तो माणिक्यलाल वर्मा है, उनको इसी क्षेत्र में वो सक्रिय रहे थे, तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया? यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और इस एकीकरण के अंदर उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसे का जो उद्घाटन है वो किससे करवाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें चेंज कुछ नहीं है, वो विशेष चेंज नहीं हुआ है कि राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला है, पहली बात तो ये। और साथ साथ में इसमें उदयपुर को राजधानी बनाकर के भूपाल सिंह को प्रमुख राज प्रमुख बना दिया गया और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे इसका उद्घाटन करवा दिया गया। तो संपन्न हो गया तीसरा चरण। इससे उदयपुर के शामिल होते ही तीसरा चरण संपन्न हो जाता है। उसके बाद में यदि अपन देखते हैं चौथा चरण, चतुर्थ चरण। अब देखिए राजस्थान संघ जो है संयुक्त राजस्थान बन गया था, संयुक्त राजस्थान जो है अब बन जाएगा संयुक्त से वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, और ये बनेगा 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं ना, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है 30 मार्च, यानी यहाँ वृहत राजस्थान जो है उसकी स्थापना दिवस ही 30 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में। ठीक है, किसको? 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसमें? वृहत राजस्थान के एकीकरण के तिथि को ही। यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। अब इसके अंदर हुआ क्या था, तो मुख्य रूप से क्या शामिल हुआ था यदि अपन बात करें तो इससे पहला जो चरण था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के अंदर अपन ने देखा है क्या क्या मिला था? 9 रियासतें, 2 ठिकाने प्लस उदयपुर मिलाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान जो था उस राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। उसमें 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये बहुत बड़ी रियासतें थी। और एकीकरण का बहुत बड़ा चरण इसमें राजस्थान का संपन्न हो गया, बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उस समय ये काफ़ी बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करती थी, यानी ये बीकानेर का क्षेत्र था, यह पूरा सीकर झुन्नू वाला चूरू वाला जो क्षेत्र था ये जयपुर के अधीन था। और उसके बाद में ये इलाका नागौर वाला जो पूरा पाली वाला जो क्षेत्र था ये वाला ये जोधपुर के अधीन था।
और इधर वाला जैसलमेर बाड़मेर वाला जैसलमेर के अधीन था। इस प्रकार से ये 4 बड़ी रियासतें, यानी भौगोलिक दृष्टि से अपन देखें तो साथियों बहुत बड़ा इलाका था ये। राजस्थान का आधे से अधिक यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वो किस चरण के अंदर, चौथे चरण में वृहत राजस्थान के अंदर जो है 30 मार्च को इनको मिला दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे चूंकि जयपुर को मिला गया तो जयपुर शुरू से ही महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान का रहा है, और तो राजधानी यहाँ जयपुर मिलते ही राजधानी कौन सी होनी थी, राजधानी जयपुर को बना दिया गया, और इसके बाद स्थायी रूप से राजधानी जयपुर ही रही थी राजस्थान की 30 मार्च के बाद में। ठीक है, राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के शासक, जयपुर शासक जो थे मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख, मानसिंह द्वितीय, इनको राज प्रमुख बना दिया गया था। अब बहुत बड़े प्रदेश को शामिल किया गया है और मानसिंह को नेतृत्व दे दिया गया है, तो कुछ शासक ऐसे भी थे जिनकी भी आशा थी कि हमें भी कुछ बने, क्योंकि मेवाड़ मिला गया था, उदयपुर भी बहुत बड़ी रियासत थी, तो यहाँ पे एक नया पद सृजित किया गया था, उसका नाम है महाराज प्रमुख। एक नया पद सृजित किया गया था महाराज प्रमुख। तो ये उदयपुर शासक जो भूपाल सिंह थे उनको क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख का खिताब दे दिया गया, यानी महाराज प्रमुख का एक नया पद सृजित किया गया चौथे चरण के अंदर। और किसको बनाया गया, भूपाल सिंह को, ठीक है ना, महाराज प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसमें सारे और उद्घाटन रह गया है, तो उद्घाटन करवा देते हैं वे। वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकीकरण के महत्वपूर्ण नायक रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो ये चौथा चरण संपन्न होता है। राजस्थान संघ उदयपुर प्लस 9 रियासतें, ठीक है, 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा, उसके साथ में 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इसके संदर्भ में यदि ये कहा जाए कि राजस्थान एकीकरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये चरण था, क्योंकि इसमें राजस्थान के बहुत बड़े भौगोलिक प्रदेश को शामिल कर लिया गया था। राजधानी जयपुर को स्थायी तौर पे राजधानी जयपुर को बना दिया गया था, और मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बना दिया गया था। उदयपुर का महाराज शासक जो था उसको महाराज प्रमुख बनाना पड़ा, क्योंकि वो नाराज होगी इस बात से कि इतने बड़े प्रदेश के ऊपर यदि मेरा शासन, जो मैं एक शासक था, शासन की हैसियत मेरी रही नहीं, तो उनको भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया था। इसके बाद में राजधानी है स्थायी जयपुर को रख दिया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि किस तिथि के बाद में राजस्थान को है कि राजधानी जयपुर को स्थायी बनाया गया, तो 30 मार्च के बाद में, और इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो गया चौथा चरण संपन्न। चलते हैं 5वें चरण के अंदर। पांचवा चरण, पांचवें चरण की यदि साथियों पर बात करते हैं तो इसका जो नाम रखा गया था वृहत राजस्थान तो हो ही गया, और 5वें चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान से वृहत बना, और अब हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, ठीक है। और ये हुआ 15 मई 1949। 15 मई 1949 को यह चरण संपन्न होता है। अब इसमें यह महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें संपूर्ण राजस्थान, आपको पता है कि हम इधर से चले और संपूर्ण प्रदेश को एक करते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक है। बचा कौन सा भाग, ये भाग बचा। तो यानी हम पूरे के पूरे एकीकरण के अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा ये राजस्थान संघ जो था झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, कसापुरा, किशनगढ़, टोंक को मिला लिया।
तो बचा कौन सा, ये प्रदेश जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ। तो इसमें जो विलय हुआ है, इसमें विलय हुआ है किसका, संयुक्त वृहत राजस्थान। कैसे बना, संयुक्त राजस्थान, उसमें क्या मिला दिया गया, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, इसको शामिल कर दिया गया। तो इसके बाद में ये नया कौन सा बना, संयुक्त वृहत राजस्थान। नया क्या बन गया अपने पास में, संयुक्त वृहत राजस्थान, सॉरी वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। ठीक है, तो इस रूप में अपन देखते हैं। तो ये एकीकरण किस रूप में संपन्न हुआ है, वृहत राजस्थान, यानी राजस्थान संघ से संयुक्त बना, उदयपुर को मिला करके 4 रियासतों को बनाया तो हमने वृहत राजस्थान बना, और उसमें क्या मिला, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक निमराना ठिकाना। ठीक है, तो ये इसमें 4 रियासतें थी जो पहले चरण में अपन ने बात कर ली है। अब राजधानी की यदि साथियों पर बात करते हैं तो वो स्थायी जयपुर, यह स्थायी राजधानी जयपुर। और वही राज प्रमुख की यदि साथियों पर बात करते हैं तो मानसिंह सेकंड, यही इसके राज प्रमुख है। अब इसके बाद में स्थायी रहे थे। और ये जो विलय हुआ है मत्स्य संघ का, इसके लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम है शंकरदेव समिति। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर, यानी ये विलय किसकी सिफारिश पर किया गया था, ये बहुत बार पूछा गया है कि मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो शंकरदेव समिति की सिफारिश पर इसका विलय कर दिया गया था। और उसके बाद में अपन देखते हैं अगला चरण, पानी बोतल रोकिए एक बार। तो हम बात कर रहे थे 5वें चरण की अपन बात कर रहे हैं, तो शंकरदेव समिति की सिफारिश पर यह चरण जो है वो संपन्न हुआ था। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि बार बार नाम अपन ले रहे हैं। प्रारंभ में 3 चरणों में प्रधानमंत्री थे, तो अब क्या हुआ था, ये चौथा चरण जो था, यदि हम प्रधानमंत्री की बात यदि करते हैं तो इसमें मैंने कहा कि चौथे चरण के बाद में यथावत कंडीशन रखी गई। तो हीरालाल शास्त्री, यहाँ थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं, बैक चलते हैं। चौथा चरण 30 मार्च को, इस 30 मार्च के समय जो है यहाँ पे एक बिंदु पर ने छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री का जो पद चला आ रहा था वो पद अब ये मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाने लगा, यानी प्रधानमंत्री का पद जो था वो पहले प्रधानमंत्री जो पद था वो अब क्या हो गया, 30 मार्च के बाद में मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये कौन था यहाँ पे, हीरालाल शास्त्री। और अब इसके बाद में यानी चौथे चरण के बाद में यथावत हीरालाल शास्त्री ही राजस्थान जो है, चाहे संयुक्त बनेगा चाहे वृहत बनेगा, ठीक है, उसके मुख्यमंत्री स्थायी रहेंगे, जयपुर राजधानी वो स्थायी रहेगी। किस चरण के बाद में, चौथे चरण के बाद में। लेकिन ये पद प्रधानमंत्री हटा करके क्या नया कर दिया गया है, मुख्यमंत्री का पद सर्जित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हीरालाल शास्त्री ही 5वें चरण में भी इसके क्या थे, मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में अपन चलते हैं 6ठे चरण में, राजस्थान एकीकरण का 6ठा चरण है। ठीक है, और अब ये जो 6ठे चरण की अपन बात करते हैं तो ये चरण जो था वो, इसका नाम राजस्थान ही है। क्या नाम है इसका, राजस्थान। ठीक है, और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। अब ये महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि भारत इस दिन गणतंत्र बना था, संविधान लागू हुआ, देश के अंदर संविधान लागू इसी तारीख को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें
जो महत्वपूर्ण बात क्या है छठे चरण के अंदर, क्योंकि राजस्थान तो एकीकृत हो चुका है, संपूर्ण प्रदेश मिल चुके हैं, तो बचा कौन सा साथियों, ये केंद्र वाला भाग ये बचा है अजमेर। वर्तमान जो राजस्थान है उसमें ये भाग बचा है अजमेर, और एक ये प्रदेश बचा है माउंट आबू वाला सिरोही। अब दोनों ही जगह अंग्रेज थे यहाँ पे, यानी माउंट आबू में भी अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था और अजमेर में भी अंग्रेज रहा करते थे। ये राजस्थान के अंदर यदि उनका प्रमुख कार्य जो आवास कह सकते हैं या उनका ऑफिस कार्यालय कह सकते हैं, वो अजमेर और सिरोही में हुआ करता था। तो दोनों महत्वपूर्ण केंद्र थे जिनका विलय राजस्थान में सबसे अंत में हुआ है। तो छठे चरण के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो इसमें जो संयुक्त वृहत राजस्थान था, संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें क्या मिलाया गया, सिरोही को मिलाया गया। छठे चरण में किसको मिलाया गया, सिरोही को। किसको छोड़ करके, आबू है दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर इन दोनों को नहीं मिलाया गया। तो फिर इनको कहाँ मिलाया गया, आबू और दिलवाड़ा को किस में मिलाया गया पता आपको, इन दोनों को मिलाया गया साथियों बंबई प्रांत में। ऐसा क्यों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, यदि यहाँ महत्वपूर्ण रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को बंबई प्रांत में मिलाना चाहते थे। किस में मिलाना चाहते थे, बंबई में। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी इच्छा थी कि सिरोही प्रांत को बंबई में मिला दिया जाए, और बाकी राजस्थान एकीकृत हो चुका है। तो काफ़ी राजस्थान के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि सिरोही जो है वो राजस्थान का हिस्सा है और ये राजस्थान में ही शामिल होना चाहिए। तो काफ़ी विरोध करने के कारण सिरोही प्रांत को मजबूरन होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस में शामिल किया, राजस्थान में। तो राजस्थान में शामिल किया, लेकिन हटा किसको दिया, यानी आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा दोनों को किस में शामिल कर दिया गया, मुंबई प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो इसके साथ ही बाकी यथावत है, बाकी पहले से अपन देख रहे हैं, आपको पता ही है राजधानी वो जयपुर, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद चौथे चरण से शुरू हो चुका है, वही हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। ये बातें सारी सारी इसमें अब यथावत है, ठीक है। उसके बाद में ये छठा चरण संपन्न होता है और इसमें सिरोही को शामिल किया गया। किस चरण में, छठे में, आबू दिलवाड़ा को छोड़ करके 26 जनवरी 1950 को। अब अंतिम चरण वर्तमान राजस्थान जो है इस रूप में कब हमारे समक्ष आया, अंतिम चरण है 7वां चरण। अंतिम चरण जो है कौन सा, 7वां चरण। कब, 1 नवंबर 1956 को। यानी हमारे राजस्थान का ये जो स्वरूप आपके समक्ष है, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप जो है कब हमारे समक्ष आया है, 1 नवंबर 1956 को। ये 7वां चरण था साथियों। अब इसमें हालांकि राजस्थान तो बन चुका था छठे चरण में, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण क्या चेंज किया गया है, तो काफ़ी छठे चरण में आबू और दिलवाड़ा को किस में शामिल किया गया था, बंबई प्रांत में। तो 7वें चरण में राजस्थानियों की मांग के कारण आबू व दिलवाड़ा इसको शामिल कर दिया गया, और क्या मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा, इनको भी शामिल कर दिया गया। किसमें, राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा एक झालावाड़ का जो क्षेत्र था जिसका नाम था
सिरोंज, ठीक है। और एक था अपने मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा, देखो सुनेल टप्पा, ये कहाँ का था? मध्य प्रदेश का। ये किस में मिला दिया गया? सुनेल टप्पा भी किस में मिला दिया गया? राजस्थान में। तो राजस्थान में माउंट आबू 7वें चरण में, दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, सुनील टप्पा किसका था? मध्य प्रदेश का, को मिलाया गया, ठीक है। फिर इसमें कुछ हटा भी है। हटा क्या है? इसके अंदर हटने की बात आती है तो इसमें हटा क्या है? एक झालावाड़ का क्षेत्र था, झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, सिरोंज क्षेत्र। सुनील टप्पा के एवज में, यानी सुनील टप्पा मध्य प्रदेश को राजस्थान में मिला तो उसके एवज में सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक है, किसको? सुनील टप्पा को तो मिला लिया गया अपने यहाँ, और सिरोंज क्षेत्र जो है उसको किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अब ये 7वां चरण भी संपन्न हो गया। अब वही बात है साथियों, राजधानी वही जयपुर स्थायी 4थे चरण के बाद, और मुख्यमंत्री यहाँ पे हीरालाल शास्त्री नहीं है। कौन है अब? मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, तो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब इनके पास ही है। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण संपन्न होता है। और राजस्थान की ये जो स्थिति आपकी समक्ष है, यह स्थिति वर्तमान वाली स्थिति जो है वो 1 नवंबर 1956 को हमारे समक्ष आ जाती है और राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह था राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण 7 चरणों में। 18 मार्च 1948 से अपन ने स्टार्ट किया, प्रथम चरण से मत्स्य संघ से, और उसके बाद में राजस्थान संघ बना, संयुक्त राजस्थान बना, संयुक्त वृहत राजस्थान बना, राजस्थान बना और वर्तमान राजस्थान बना। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने 7 चरण कंप्लीट करके और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप राजस्थान का है कंप्लीट कर लिया था। तो आप संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे मिशन से जुड़े रहें। हमारा मिशन है प्रत्येक व्यक्ति तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उससे संबंधित तैयारी करवाना। तो आप ज़रूर हमें इस मिशन में अपना सहयोग और सपोर्ट ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए जोश, नए ऊर्जा और नए टॉपिक के साथ में। तब तक देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी। धन्यवाद।